गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल तो क्या शीतलहरी है वो तो वीडियो में आपको डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं। हम तैयार होकर बैठे हैं कि माहौल ठीक होगा तो हम निकलेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कल का जो टेस्ट पेपर हुआ था उसका डिस्कशन कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता है कि नहीं हमको ये सब कर लेना चाहिए तो आप देखो, नहीं तो आपकी मर्जी, आपको जो करना है। कल आया था, पहला था क्लोज टेस्ट में था, आपको हम दिखाना चाहेंगे। हम इसको कंप्यूटर पर लेके बैठे हुए हैं, देखिए, है ना, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से है। With the US military tied down on two fronts and the rest of the world growing dash to American power, द चैलेंज फॉर राइस। यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है राइस। राइस का जो चर्चा हुआ है, तो राइस जो है नाम है, ठीक है ना, ये नाम है। तो आर एज डैश एज दे हैव बीन फॉर एनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन पास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 3 दशकों में जो भी सेक्रेटरी हुए हैं उन्हीं से ये तुलना वाली बात हो रही है संभवतः। क्लियर है? कहता विद द यूएस मिलिट्री टाइड ऑन 2 fronts, the rest of the world growing dash to American। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है कि विथ द यूएस मिलिट्री टाइड ऑन 2 fronts। कहता है यदि हम यूएस मिलिट्री की बात करें, ठीक है ना, तो वहाँ पर बोला गया कि यूएस मिलिट्री जो क्या की हुई है, बंधी हुई है, ठीक है ना, अपने सीमाओं में बंधी हुई है। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग, और पूरा संसार जो है इस चक्कर में लगा हुआ है कि किस तरीके से उसके खिलाफ हम अपने क्या करें, माने रेजिस्टेंस क्रिएट करें, है ना, माने अपने आप को मजबूत करें। ठीक है, तो ये अपने आप हो गया कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस होगा। देख लीजिए ये पेपर, यदि आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बात हुआ कि यूएस मिलिट्री जो है अब 2 फ्रंट्स पर अपने आप में बंधी हुई है, और जो संसार का जो भी बढ़ता हुआ देश है, मैंने जो भी देश है, वो अमेरिका के शक्तियों के खिलाफ अपने आप में प्रतिरक्षा क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? और मानव प्रतिरक्षा की बात हो जाती तो इम्यून हो जाता, ये तो आप समझ गए हैं। कहता द चैलेंज फॉर राइस आर एज, देखिएगा इधर चैलेंज जो मैंने वहाँ की राइस हैं, ठीक है ना, राइस स्पोक्स पर्सन के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना, लेकिन आप ये जान लीजिएगा वहाँ पर वो विदेश में सचिव रही हैं या सेक्रेटरी रही हैं, तो उसके लिए हुआ है। तो कहता है कि द चैलेंज फॉर राइस आर, जो चैलेंज रहा है राइस के लिए, ठीक है ना, द चैलेंज फॉर राइस आर एज डॉन्टिंग, सही है ना, डॉन्टिंग मतलब क्या हो जाता है, वो कठिन, है ना। तो कहता है द चैलेंजेस फॉर राइस आर एज डॉन्टिंग एज दे हैव बीन फॉर एनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द पास्ट 3 डिकेड्स। कहता है कि राइस के लिए जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस जो हैं, उतनी ही कठिन है जितना कि पिछले 3 दशकों में किसी भी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए रहा है। कहता है आफ्टर 6 years ऑफ टूसलिंग विथ अदर ऑन बुश नेशनल सेक्रेटरी टीम। कहता है नेशनल सेक्रेटरी टीम जो बुश है, जॉर्ज बुश का नाम सुने होंगे, भूतपूर्व में ये राष्ट्रपति रहे थे अमेरिका के, तो उनके साथ काम करने के दौरान जो भी और भी परेशानियां रहीं वो अलग बात है। राइस हैज सीन ऑफ हर राइवल्स। कहता है राइस ने अपने सारे दुश्मन, राइवल्स ने दुश्मनी होता है, दुश्मन होता है बदला लेने वाले लोग जो होते हैं। कहता है राइस ने इस दौर में अपने सारे दुश्मनों को क्या किया, सफाया किया, ठीक है,
एंड डैश एज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन फॉर बुश फॉरेन यहाँ देखिए पॉलिसी होना चाहिए। और अपने आप को राइस ने बुश के सबसे बेहतर, ठीक है ना, स्पोक्स पर्सन के तौर पर, है ना, विदेश नीति के लिए जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, स्पोक्स पर्सन के तौर पर पेश किया, इमर्ज किया, ठीक है ना, उभारा। इमर्जिंग माने उभरने वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन फॉर बुश, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी। हर रिवार्ड्स हैज बीन टू, देख लीजिएगा इधर, और उनके जो भी पुरस्कार हैं आपको सामने में दिखेंगे, विजुलाइज होंगे। दिखने का क्या होता है, विजुलाइज होता है। चलिए विजुलाइज हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग अ फील्ड पॉलिसी इन इराक, आप देख लिए होंगे कि इराक में जो पॉलिसियां, नीतियां अमेरिका की फेल हो रही थी, उसको फिर से संचालित करने में जो उन्होंने भूमिका निभाई वो आपको क्लियर कट वे में दिख जाएगा। एंड डैश अ लिगेसी फॉर, देखिए इधर एक बात जान लीजिए, साल्वेज यहाँ उचित टर्म है, ठीक है ना। साल्वेज जो है उचित टर्म है। क्या है इसमें, ये कह रहा है कि हाँ, सेलिंग अ फेल्ड पॉलिसी इन इराक एंड साल्वेज अ लिगेसी फॉर बुश। देख लीजिए आप, लिगेसी जो बुश की थी उसको उबारने में भी राइस ने एक अहम भूमिका निभाया। साल्वेज माने उबारना होता है, क्लियर है। चलिए आगे कहता है, लिगेसी फॉर बुश एट टाइम, माने ठीक उस समय पर राइस ने उनकी लिगेसी को उबारने में, उनकी जो भी नीतियां थी, उनकी परिनीतियां थी, और जो भी उनके सरकार के तहत काम हुआ था, उन सभी चीज़ों को, समस्याओं से निकालने में उन्होंने उस समय बड़ी भूमिका निभाई, जब बहुत सारे जब वेन डैश इन वर्ल्ड आर इन मूड ऑफ हेल्पर, कुछ ही जो थे अमेरिका की सहायता के मूड में थे। यदि सभी लोग सहायता के मूड में रहते तो समस्या अपने आप खत्म ही हो जाती है कि नहीं। कहता है तो फ्यू सही है। बुश इज सेवरली, ठीक है, देखिएगा, बुश इज सेवरली डैश एंड हैज वेरी लिटिल डैश और सपोर्ट एट होम अब्रोड। देख लीजिए इधर, बुश जो थे बुरी तरह से क्या हो गए थे, तो कमजोर हो गए थे, क्योंकि उनकी नीतियां फेल हो रही थी, इराक की नीतियां फेल हो रही थी, तो उनकी नीतियां फेल हो रही थी, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ रहे थे। यानी बुश इज सेवरली वीकेंड एंड हैज वेरी लिटिल डैश और सपोर्ट एट होम अब्रोड, और उनका बहुत ही कम विश्वसनीयता उनके प्रति घर में या विदेश में बच रहा था। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वहां कह रही हैं लेसी गेल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन। एक मंत्रालय है, उनमें एक हेड हैं जिनका नाम है, हेड रही हैं, फॉर्मर हैं, लेसी गेल। उनका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बुश के प्रति लोगों की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, बहुत कम बच गया है, वो कमज़ोर हो गए हैं। ऑब्वियस है, जब किसी देश में आप अपनी नीति अपनाते हैं और खुद ही असफल हो जाते हैं तो क्या होगा, पता चल जाएगा आपको। चलिए आगे आते हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये बातें उन्हीं लेसी साहब का कहना है कि ये बातें सिर्फ बुश के लिए लागू नहीं होती हैं, बल्कि उनके लिए भी लागू होती हैं जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। क्लियर है, यानी फॉर सही है। तो इस हिसाब से आप देख लोगे, रेजिस्टेंस सही था, बी नंबर में डाउंटिंग सही था, आप समझ गए, कठिन। इमर्ज तो इमर्ज डैश हो ही गया, पॉलिसी सही था, विजुलाइज मैंने दिखता है, सही है, साल्वेज मैंने उबारना निकालना, सही है। फिर यहाँ पर आइएगा, फ्यू सही था, मैंने कुछ ही देश इनको समर्थन करने की बात किए थे, और वीकेंड ऑब्वियसली एलएसी के हिसाब से बुश साहब कमजोर पड़ रहे थे और क्रेडिबिलिटी उनके प्रति खत्म हो रही थी, और ये बात ही उनके सेक्रेटरी के लिए भी लागू हो रही थी। डेट मीन्स ऑल्सो सही है। चलिए कॉमन एरर है। कॉमन एरर कहता है द मिनिस्टर विल हैव ए टफ टास्क ऑन हिज हैंड होगा, ठीक है ना। वेयर 3 डिफरेंट रिकमेंडेशन फॉर द ईयर्स रेट रीच हिज डेस्क। ऑन हिज हैंड, एट हिज हैंड कर सकते हैं, ऑन हिज हैंड कर सकते हैं, इन हिज हैंड सही नहीं है, यानी आपका बी पोर्शन में गलती है, वहां पर ऑन कर लीजिए।
अगला कहता है द करेंट इकोनॉमिक सिनेरियो कुड पॉसिबली अंडो द ग्रोथ दैट फॉलोड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991। तो सही है, 1991 में इकोनॉमिक सिनेरियो जो था could possibly undo the growth that followed the economic liberalization of 1991। वो सही है सेंटेंस। ईयर की बात हुई लेकिन वहाँ पर 1991 के वर्ष में या दौर में का बात हुआ है, इसलिए ऑफ का यूज किया गया। अगला है इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी ए टीम ऑफ, अरे भाई, ए टीम ऑफ साइंटिस्ट, ए ग्रुप, ये सब करते हैं तो वो अपने आप भले प्लूरल के साथ दिखता है लेकिन होता सिंगुलर है। उस हिसाब से हैव की जगह आपको हैज का यूज करना चाहिए। अगला कहता है इफ सक्सेसफुल द रिसर्च कुड पेव द वे टुवर्ड, तो यानी पेव द लिखने की जरूरत ना, पेव वे टुवर्ड्स द प्रिवेंशन इन इट अनटाइमली डेथ ड्यू टू फैटल इलनेस। ठीक है, कहता है यदि सफलताएं द रिसर्च कुड पेव वे टुवर्ड, तो यहाँ पेव द वे टुवर्ड नहीं लिखना है, पेव वे टुवर्ड होगा, पूरी तरह से एक फ्रेज के तौर पर दिखता है। अगला कहता है द मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड बैंक्स टू डू अवे विथ देयर, तो बैंक्स है तो उसके हिसाब से देयर सही है। सेपरेट प्रमोशन पॉलिसी सही है। ए मूव स्ट्रांगली अपोज्ड बाय, ये भी सही है। ऑफिसर्स यूनियन, तो ये भी सही है। तो सेंटेंस सही है, क्लियर है। चलिए 16 नंबर देखिएगा, सिंस रिया डिड नॉट, तो पास्ट में है सेंटेंस, ठीक है ना। तो रिया डिड नॉट तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंस रिया डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब व्हाइल स्टडिंग, कहता है चूंकि रिया जो है अपनी पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करती है। सी लेफ्ट द फोन, ठीक है। अब क्या होगा भाई, आप उसने अपनी फोन को छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ेगा भाई, तो छुटकारा पाने के लिए ना, छुटकारा पाने के लिए ऑफ द बुक होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, सिंस शिल्पा वाज ओवरबर्डेन्ड विथ वर्क दीपा डिसाइडेड टू गिव हर हैंड, तो गिव तो 2+V1 होता है ना, तो गिव हर हैंड होना चाहिए, तो जो कि गिवर लिखा गया है वो गलती है, बी पोर्शन में गिव हर हैंड होगा। अगला, डिस्पाइट हैविंग पास आउट फ्रॉम अ स्कूल ओवर 10 years बैक, मोस्ट स्कूलमेट्स हैज कीप टच विथ ईच अदर, हैड कीप्ट इन टच होता है संपर्क में होना, कीप इन टच बोलते हैं ना, संपर्क में बने रहिए, क्लियर है। अगला देखिए, सीता हैज वेल अवेयरनेस, तो हैज वेल अवेयर ऑफ होता है किसी चीज के प्रति सचेत होना, क्लियर है, वो सही है। अगला देखिएगा, शशि ट्राइड एज हार्ड ही वुड, तो एज हार्ड एज होता है ना जी, एज लगा हुआ है तो डेस्टेड एज करना होता है, तो उस हिसाब से आप आओगे तो बी नंबर डायरेक्ट आंसर दिखेगा, एज हार्ड एज ही कुड, क्लियर है। अगला देखिएगा, बिहेविंग इन ए डैश एंड सीरियस वे इवन इन डैश सिचुएशन मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू, कहता है यदि आप डैश में और गंभीरता के साथ व्यवहार करते हैं तो, गंभीरता के साथ व्यवहार करते हैं भले ही डैश स्थिति हो, ठीक है, तो लोग आपके प्रति आदर पैदा करते हैं। डैट मीन्स ये हो गया कि बिहेविंग इन अ काम एंड सीरियस वे, यदि शांत और गंभीरता के साथ कठिन परिस्थितियों में भी आप अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, तो वैसे में आपके प्रति लोगों के दिल में रिस्पेक्ट पैदा होता है, क्लियर है ना। तो यानी काम और डिफिकल्ट सही है, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं, बाकी आप सब वर्ड जानते होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हमारा पेज आ रहा है अगला वाला, चलिए, अलॉन्ग विथ अ शार्प राइज इन डैश ए रिसेशन वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन मोर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन लिविंग इन, अब ये भाई अपने आप समझ लीजिए, अलॉन्ग विथ अ शार्प राइज इन, कहता है यदि आप बेरोजगारी को हम डायरेक्ट ले रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन, आप उसके पे ही आइए,
कहता है बेरोजगारी इस तरह से बहुत तेजी से बढ़ती रही तो रिसेशन वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन, तो इस तरह की जो मंदियां हैं वो क्या होगी, मैन वोमेन या बच्चे सभी को क्या कर देगी बाबू, गरीब कर देगी। क्या कर देगी, गरीब कर देंगी। क्लियर है ना, यानी एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी सही है, पॉवर्टी मैंने गरीब और गरीबी में ले जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अगला टू लिव फास्ट का मतलब क्या हो जाता है बाबू, टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन, किसी भी तरह से अपने जीवन को सही तरीके से ले जाना। वन इन अ ब्लू मून तो आप जानते हैं, ऑन रेयर ओकेजन है ना, कभी कभार। टू होल्ड अ ब्राइट ब्रीफ फॉर का मतलब होता है किसी का बचाव करना, टू डिफेंड समवन। क्लियर है, योग है, योग मैंने गुस्सैल अग्रेसिव, साइनोनिम्स में ये 26 नंबर। इनवाइट मैंने तंग हो जाना, हम्बल मैंने आप जानते हैं, इंटेलिजेंट मैंने आप जानते हैं, एपोजी मैंने होता है अंत या क्लाइमिक्स, बिगनिंग शुरुआत, मिडल मैंने मध्य, मॉटम मैंने आप जानते हैं, बॉटम मैंने क्या होता है तल। अगला है मोरोज मैंने उदास, गुलामी सही है। डिजीज मैंने तो होता है बीमारू बीमार, काम मैंने शांत, डिसअपॉइंटेड मैंने किसी से नाराज। क्लियर है, तो इस हिसाब से आपका ग्लूमी सही है। डॉन्टलेस मतलब क्या होता है, मतलब आप क्या कर सकते हैं जिसमें साहस नाम की चीज ना हो, कमजोर, वीकेंड, तो इनटू आ जाएगा एडवेंचरस साहसी। थॉटफुल जानते हैं, कॉशस मैंने सावधान, वीक मैंने कमजोर। अगला है सेफिंग, सेफिंग मैंने होता है क्या बोल सकते हैं चंचल, तो इनटू क्या हो जाएगा गंभीर सीरियस। एक्सपेंसिव जानते हैं, कैपिटलिस्ट मैंने पूंजीवादी होता है, अचीविंग जानते हैं आप। ट्रेजिक मैंने जटिल, तो कॉमिक मैंने मजाकिया सही है। फनी लाइट ह्यूमरस सब सही है। चलिए सेंटेंस अरेंजमेंट में आइएगा, तो पेंटिंग्स को क्लासिक मैंने उसके बारे में बताया, कौन सा सेंटेंस, तो विच वेयर सबमिटेड। क्लियर है ना, तो अपने आप क्यू नंबर के पास चले आओगे या सबमिटेड अपने साथ वहां फॉर ले लिया, यानी यू के बाद एस, तो क्यू एस हो गया, विच वेयर सबमिटेड फॉर द एग्जीबिशन। अब उस पेंटिंग्स के हिसाब से वो प्लूरल सेंटेंस है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब 3 नंबर में आया और लास्ट में आ गया 6 सॉरी देख लीजिए, पेंटिंग्स फॉर द विच वेयर सबमिटेड फॉर द एग्जीबिशन, ठीक है, हैव बीन टोटली रूइंड बाय रेन लास्ट टाइम, सही है ना। चलिए यानी QSPR सही है, आप लोग का सही भी होगा, हमको पता है। अगला 4 ईयर स्टडी, ठीक है ना, कंडक्ट ऑब्वियसली भाई 4 वर्षीय पढ़ाई जो कंडक्ट किया जाता है, कंडक्टेड बाय द इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर, ठीक है ना। क्लियरली सजेस्ट दैट होता है, ऐसे भी आप जानते होंगे, यानी इसके बाद P और इसके बाद P, Q से स्टार्टर बना और इसके बाद P C नंबर में है, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्लियर है। कहता है ही टोल्ड द जर्नलिस्ट दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक फर्स्ट फर्म एक्शन दैट द मीटिंग, तो भाई एक बात जान लो, जब स्टार्टर हमको नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना, तो सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे, तो शुरुआत हम करेंगे तो डायरेक्ट प्रोनाउन से कर सकते हैं यदि नाउन नहीं है तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये नंबर सेंटेंस देखिए वहाँ किया है, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आते ही टोल्ड द जर्नलिस्ट, उसने जर्नलिस्ट से कहा, है ना, पत्रकारों से कहा, तो ये अपने आप सेट हो गया, वहां सही है। चलिए अगला आते हैं एन ऑफिस और पोस्ट, ठीक है ना, एन ऑफिस और पोस्ट विथ नो वर्क विथ बट हाई पे, ये तो आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत है, ऑनररी होता है, ठीक है ना। चलिए 100% मैंने पूर्व के अधिकारीगण, सॉरी उल्टा बोला गया जी, सिनक्योर होते हैं, ऑनररी तो जानते हैं, वैतनिक होता है, ग्रेटिस मैंने होता है किसी के भीतर, ठीक है, तो आपका आंसर भी सही है। वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, मैंने जो किसी भी सब्जेक्ट की ज्ञाता हो, जानकार हो, कोनाइजर कहलाते हैं। क्लिस्तीन भगोड़ा, वेटरन मैंने बेकार, और डेल्टेंट मैंने अनुरागी। क्लियर है। चलिए अगला कहता है पर्सन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग, तो उसको हिपी कहते हैं। ये 1980 के दौर में इन सब वर्ड का यूज किया गया था, ठीक है ना, तो जो स्टैंडर्ड जीने का स्टैंडर्ड होता है उसके अलग काम करते हैं, तो हिपी कहलाता है। बूट मने वो तो जानते हैं, कुंदा होता है। स्केप कोट मने आप जानते हैं, बलि का बकरा। चलिए
नेसेसरी NECESSARY सही है। 39 नंबर इनोकुलेट मैंने वही सुई हुई देते हैं ना, टीकाकरण, INOCULATE सही है। कॉमेंसुरेट याद करना, COMMENSURATE। तो चलिए आपका आज का पेपर क्लियर हो गया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। क्लास में नहीं आने का रीज़न क्या है बाबू, वो आपको दिखेगा। और जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं वो भी आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, देखिए क्या होता है। थैंक यू।